एक रात अलाव के पास बैठे देर रात तक हम अपने मामलों पर बातचीत करते रहे। और जब बातें करते करते थक चले तो दानिलो जोबार की ओर घूम गया और बोला, जोबार, कोई ऐसा गीत सुनाओ जिससे हमारे दिल खुशी का अनुभव कर सके। जोबार ने एक नज़र राधा पे डाली, जो कुछ ही दूर धरती पर पड़ी आसमान की ओर देख रही थी, और उसने अपनी कमान को चिकारे के तारों पर से खींचा। चिकारे में से गीत के स्वर प्रकट हुए, इस तरह मानो कमान चिकारे के तारों को नहीं, वस्तुतः किसी युवती के हृदय के तारों को छेड़ रही हो। और उसने गाया, मेरे हृदय में प्रेम न समाए, स्तेपी साकर की भांति हिलोरे खाए, और हमारे घोड़े एकदम निर्भय हम दोनों को हवा की भांति उड़ा ले जाए। राधा ने अपना सिर उसकी ओर घुमा लिया, कोहनी के बल उठी और उसके मुंह की ओर खिलाकर हंसने लगी। जोबार का चेहरा तमतमा कर लाल हो गया। अयो अयो मेरे सच्चे जीवन साथी, निकट अंधियारी का अब अंत, छाई रात की परछाई अभी मैदानों पर घास के, लेकिन इससे क्या, नापेंगे हम आकाश की ऊंचाइयों को। दिन के स्वागत के लिए तेज करो घोड़ों को अपने, जो थिरक रहा है अब सुव्यवस्थित मैदानों में। लेकिन देखो चंद्रमा सुंदरी को निहार, भटक न जाना तुम, और रह न जाए स्वागत रवि किरण का। कितना बढ़िया गाया। आजकल इस तरह के गीत दुर्लभ हो गए हैं। लेकिन राधा दबे स्वर में फुसफुसा उठी, तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी इस तरह आकाश में घोड़े न दौड़ाती। अगर सिर के बल जूहड़ में आ गिरे तो तुम्हारी ये सुंदर मूछें खराब हो जाएंगी। जोबार ने गुस्से में भरकर उसकी ओर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने अपने आप को काबू के बाहर न जाने दिया और गाना जारी रखा। अयो अयो रवि किरण घर आकर देखेंगी हम दोनों को नींद में डूबा, हो गए लज्जा से मुंह लाल हमारे, गर नहीं उठे और रहे हम लंबी ताने। कितना शानदार गीत है, दानिलो ने कहा। इससे अच्छा गीत अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुना। अगर मैं गलत हूं तो शैतान मुझे आदमी से पाइप बना दे। वृद्ध नूर अपने गलमुच्छों को सहलाकर अपने कंधों को बिचका रहा था। जोबार के साहसपूर्ण गीत ने हम सभी के दिलों को खोल दिया था। लेकिन राधा को वह पसंद नहीं आया। कहने लगी, ऐसे ही एक बार बाज की आवाज की नकल में एक मच्छर को भरमनाते मैंने सुना था। ऐसा मालूम हुआ जैसे उसने हम सबके सिरों पर बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। दानिलो बड़बड़ा उठा, घोड़े का मुंह देखे शायद बहुत दिन हो गए हैं रद्दा। लेकिन जोबार ने, जिसका चेहरा धरती की भांति काला पड़ गया था, अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी और बोला, ठहरो दानिलो, गरमाए हुए घोड़े के लिए स्तापी लगाम की जरूरत होती है। अपनी लड़की की शादी तुम मेरे साथ कर दो। क्या बात कही है तुमने दानिलो? मुस्कुराया, ले लो अगर ले सको। अच्छी बात है, जोबार ने कहा। फिर रद्दा की ओर मुड़ते हुए बोला, अब जरा अपने हवाई घोड़े से नीचे उतर आओ लड़की, और सुनो जो मैं कहता हूँ। अपने जीवन में अनेक लड़कियों से मेरा पाला पड़ा था, लेकिन उनमें से एक भी तुम्हारी तरह मेरे हृदय को अपने कब्जे में नहीं कर सकी। आह राधा, तुमने मेरी आत्मा को बंदी बना लिया। इसमें किसी का बस नहीं, जो होना है सो होकर रहेगा। और इस दुनिया में ऐसा घोड़ा कोई नहीं है जो मानव को खुद उससे दूर कहीं ले जा सके। खुदा और स्वयं अपनी आत्मा की साक्षी तथा तुम्हारे पिता और इन सब लोगों की मौजूदगी में मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाता हूँ। लेकिन एक बात चेताए देता हूँ कि मेरी आज़ादी में आड़े आने की कोशिश न करना। मैं आज़ादी पसंद आदमी हूँ और हमेशा वैसा ही रहूँगा जैसे मेरा जी चाहेगा। दांतों को कसकर दाबे और अपनी आंखों को धधकाए वह उसके पास जा पहुंचा। हमने उसे राधा की ओर हाथ बढ़ाते हुए देखा और सोचा, आखिर राधा ने सुव्यवस्थित मैदानों के इस बनेले घोड़े के मुंह में लगाम डाल ही दी। लेकिन तभी एकाएक जोबार की बाहें फैल गईं और उसका सिर धरती से जा टकराया। यह क्या हो गया? ऐसा मालूम होता था जैसे गोली ने उसका सीना छलनी कर दिया हो, लेकिन यह तो राधा का चाबुक था।
जिसने उसकी टांगों में फंदा डाल झटका देकर उसे गिरा दिया था। और वह अब फिर पहले की भांति निश्चल लेट गई। उसके होठों पर उपेक्षापूर्ण मुस्कुराहट खेल रही थी। हम सब सकते की हालत में यह देख रहे थे कि अब क्या होगा। जोबार उठकर बैठ गया और अपने हाथों में उसने अपना सिर पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि कहीं वह टुकड़ों टुकड़ों होकर बिखर न जाए। फिर वह चुपचाप उठा और एक बार भी किसी की ओर देखे बिना मैदानों की ओर चल दिया। नून ने फुसफुसाकर मुझसे कहा, अच्छा हो तुम इस पर नजर रखो। सो मैं भी उसके पीछे पीछे रात के अंधेरे में मैदानों में रेंगता हुआ चला। जरा ख्याल तो करो मेरे नन्हे बाज। मकर ने अपने पाइप के कटोरे में से राख झाड़कर खुरच कर बाहर फेंक दी और उसे फिर भरने लगा। मैंने कोट के पल्ले खींचकर उसे अपने बदन के इर्द गिर्द कसकर सटा लिया और धरती पर लेट गया। इस तरह धूप तथा हवा में तामा बना उसका वृद्ध चेहरा और भी अच्छी तरह दिखाई देता था। वह मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था और अपनी बात को बल प्रदान करने के लिए गंभीरता के साथ अपना सिर हिलाता जाता था। उसकी भूरी मूंछों में बल पड़ रहे थे और हवा उसके बालों को छेड़ रही थी। उसे देखकर मुझे एक पुराने ओक वृक्ष की याद हो आई, जिस पर बिजली आ गिरी थी, लेकिन जो अभी भी मजबूत और शक्तिशाली था और अपनी इस शक्ति के गर्भ में सिर ऊंचा किए खड़ा था। समुद्र की लहरें अभी भी रेत के कानों में कुछ गुनगुना रही थी और हवा उनकी इस ध्वनि को घास के मैदानों में फैला रही थी। नोनका ने गाना बंद कर दिया था। आकाश में बादल घिर आए थे और शरद की रात्रि का अंधकार अभी भी घना हो उठा था। लोईको जोबार के डग बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। काफी प्रयास के बाद वह एक के बाद एक दूसरा डग उठाता था। उसकी गर्दन झुकी थी और उसकी बाहें चाबुक की डोरियों की भांति बेजान सी झूल रही थी। एक पतली सी धारा के तट पर पहुंच वह एक पत्थर पर बैठ गया और करा रहा था। उसकी करा की आवाज से मेरा हृदय व्यथित उठा, लेकिन मैं उसके निकट नहीं गया। शब्दों से क्या मानव का दुख हल्का होता है? नहीं, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं। यही तो मुसीबत है। उसे वहां बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा और इसके बाद तीसरा। बिना हिले डुले वह बस बैठा ही रहा। सहसा राधा पर मेरी नजर पड़ी। वह कैंप की ओर से तेजी से हमारी दिशा में बढ़ रही थी। मेरी खुशी का बार बार नहीं रहा। बहुत खूब राधा, तुम बहादुर लड़की हो। मैंने सोचा। वह चुपचाप बिना किसी आहट के जोबार के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। वह चौंक उठा। अपने हाथों को उसने मुक्त किया और सिर उठाकर देखा। अगले ही क्षण वह अपने पांव पर खड़ा हो गया और अपने चाकू को उसने निकाल लिया। हे भगवान, क्या वह उसे मार डालेगा? मैंने सोचा और उछलकर मदद के लिए पुकारना ही चाहता था कि तभी मैंने सुना, इसे फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगी। मैंने देखा कि राधा के हाथ में पिस्तौल है और वह लोईको के सिर का निशाना साधे है। लड़की क्या थी? शैतान की खाला थी। अच्छा है, मैंने सोचा, कम से कम ताकत में दोनों बराबर है। पता नहीं अब क्या होगा। मैंने तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुमसे सुलह करने आई थी। पिस्तौल को अपनी पेटी में खोसते हुए राधा ने कहा, अपना चाकू फेंक दो। उसने चाकू दूर फेंक दिया और उबलती हुई नजर से उसकी ओर देखने लगा। क्या दृश्य था वह भी! चोट खाए जंगली पशुओं की भांति दोनों एक दूसरे पर नजर गड़ाए थे। दोनों ही इतने सुंदर और बहादुर थे और रुपहले चांद तथा मेरे सिवा कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था। सुनो जोबार, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, राधा ने कहा। वह केवल कंधे बिचकाकर रह गया, उस आदमी की भांति जिसके हाथ और पांव बंधे हो। अनेक आदमियों से मेरा वास्ता पड़ा है, लेकिन तुम उन सबसे बहादुर और सुंदर हो। अगर मैं जरा भी इशारा करती तो उनमें से हर एक अपनी मूछें मुड़वाने के लिए तैयार हो जाता। मेरे पांव की धूल तक चाटने में जरा भी आनाकानी न करता, लेकिन मैं ऐसा करती ही क्यों?
बहादुर उनमें से एक नहीं था और मेरे साथ रहकर उन्हें तृण बनते जरा भी देर नहीं लगती। जिप्सियों में बहादुर बहुत ही कम रह गए हैं, जोबार बहुत ही कम। अब तक किसी से भी मैं प्यार नहीं कर सकी, लेकिन जोबार तुम्हें मैं प्यार करती हूं और आजादी भी मुझे उतनी ही प्यारी है। अपनी आजादी को मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार करती हूं, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना उसी तरह जीवित नहीं रह सकती जिस तरह कि तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बनो, शरीर और आत्मा दोनों से मेरे। सुन रहे हो ना? जोबार छोटी सी हंसी हंसा, फिर बोला, सुन रहा हूं, तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, कहे जाओ। मुझे इतना ही और कहना है जोबार कि तुम चाहे जो करो, मैं तुम्हें अपनी गिरफ्त से न जाने दूंगी। तुम निश्चय ही मेरे बनकर रहोगे और इसलिए अधिक समय गंवाने से कोई लाभ नहीं। मेरे चुम्बन और आलिंगन तुम्हारी बाट जू रहे हैं और अपने चुम्बनों में समूचा प्राण उड़ेल कर रख दूंगी। जोबार, उनके माधुर्य के सामने तुम अपना सारा पिछला वीरतापूर्ण जीवन भूल जाओगे। तुम्हारे छलछलाते हुए आह्लादपूर्ण गीत, जिन्हें जिप्सी इतने चाव से सुनते हैं और जो इस सुव्यवस्थित मैदान में गूंज रहे हैं, उन्हें भूलकर अब तुम केवल मेरे लिए, राधा के लिए प्रेम के कोमल गीत गाओगे। और अब ज्यादा समय ना गवाओ। कहने का मतलब यह है कि कल से तुम उसी लगन से मेरी सेवा करोगे जिस लगन से एक युवक अपने पुराने साथी की सेवा करता है। और समूचे कैंप की मौजूदगी में तुम मेरे कदमों के आगे झुकोगे और मेरे दाहिने हाथ का चुम्बन करोगे। केवल तभी मैं तुम्हारी पत्नी बन सकूंगी। हाँ, तो इस लड़की के, शैतान की खाला के मन का भेद अब खुला। ऐसी बात ना पहले कभी देखी थी ना सुनी थी। बड़े बूढ़े से यह जरूर सुना था कि मोंटेनो ग्रीन लोगों में प्राचीन काल में इस तरह की कथा प्रचलित थी, लेकिन जिप्सियों में ऐसी प्रथा का चलन कभी नहीं था। तुम ही बताओ मेरे युवक दोस्त, इससे अधिक ओखड़पन की बात भला और क्या होगी? पूरे 1 साल तक दिमाग को कुरेदने के बाद भी तुम ऐसी बात नहीं सोच सकोगे। जोबार को जैसे किसी ने लोहे से दाग दिया। तिलमिलाहट भरी उसकी चीख, एक ऐसे आदमी की चीख जिसके हृदय में किसी ने छुरा भोग दिया हो, समूचे मैदान में गूंज गई। रद्दा कांपी, लेकिन उसने अपने भाव को प्रकट नहीं होने दिया। अच्छा, तो कल तक के लिए विदा, और कल तुम वह सब करोगे जो मैंने तुमसे कहा है। क्यों, सुन रहे हो ना जोबार? हाँ, सुन रहा हूं। जो कहती हो करूंगा, जोबार ने कराते हुए कहा और अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी। लेकिन वह चली गई। नजर घुमाकर उसने उसकी ओर देखा तक नहीं और वह आंधी से टूटे रुख की भांति उखड़कर धरती पर जा गिरा, बुरी तरह सुबकियां लेता और बिलबिलाता हुआ। यह सब बुरा हो उसका, राधा की करतूत है। मैं उसे संभाले नहीं संभाल सका। आखिर यह वेदना किस लिए? क्यों लोगों को इतना सहना पड़ता है? कौन ऐसा शैतान है जो उस आदमी की कराहों को सुनकर खुश होगा जिसका हृदय टूक टूक हो गया हो? आह, कौन है जो इस भारी गुत्थी को सुलझा सके? कैंप में लौटकर जो कुछ हुआ था वह सब मैंने बड़े बूढ़ों से कह दिया। हमने मामले पर विचार कर तय किया कि अभी देखा जाए आगे क्या होता है। और जो कुछ हुआ वह यह है। सांझ को सदा की भांति जब हम अलाव के इर्द गिर्द जमा हुए तो जोबार भी हमारे साथ आ बैठा। वह उदासी में डूबा था। उस एक ही रात में वह झटक गया। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी थी। वह उन्हें अपनी आंखों को जमीन में गड़ाए था। एक बार भी उसने उन्हें ऊपर नहीं उठाया और उसी मुद्रा में बोला। साथियों, स्थिति अब इस प्रकार है। सारी रात मैंने अपने हृदय को टटोल रहा था और मैंने देखा कि जिस आजादी पसंद जीवन को मैं अब तक बिताता रहा हूं, उसके लिए मेरे हृदय में अब कोई जगह नहीं है। उसके हर एक कोने में राधा ने दखल कर लिया है। वही राधा जो सुंदर है, शाही मुस्कान जिसके होठों पर खेलती रहती है। वह अपनी आजादी को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन
मैं अपनी आज़ादी से अधिक उसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने यह तय कर लिया है कि राधा के आदेश के आगे घुटने टेक दूंगा कि सब लोग देखें कि किस प्रकार उसके सौंदर्य ने मुझे लोहे के जोबार को अपना गुलाम बना लिया है, जो उससे भेंट होने से पहले तक स्त्रियों से ऐसे खेलता था जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। अब वह मेरी पत्नी बन जाएगी, अपने चुम्बन और प्यार दुलार मुझ पर न्यौछावर करेगी। मैं इतना अभिभूत हो उठूंगा कि तुम्हें अपने गीत सुनाने की आकांक्षा मेरे मन में वाकिफ नहीं रहेगी और अपनी आज़ादी का अभाव मेरे मन में जरा भी कसक नहीं पैदा करेगा। क्यों, ऐसा ही होगा ना राधा? यह कहने के बाद उसने अपनी आंखें उठाई और राधा पर अपनी प्रचंड दृष्टि जमा दी। राधा ने बिना कुछ बोले अपनी गर्दन हिलाई और अपने सामने की धरती की ओर इशारा किया। हमारी समझ से बाहर था कि इतना उलटफेर कैसे हो गया। हमारे मन में यह तक हुआ कि यहां से उठकर कहीं दूर चले जाएं, जिससे लोई को जुबार को एक छोकरी के, चाहे वह खुद ही राधा है क्यों ना हो, पांव पर गिरते ना देखना पड़े। हमें लगा जैसे यह लज्जा की एक गहरे दुख की बात हो। हाँ तो अब, राधा ने जोबार से चिल्लाकर कहा, ऐसी जल्दी क्या है? काफी समय मौजूद है, इतना अधिक कि तुम मुझसे उकता जाओ। जोबार हंसा और उसकी हंसी में ठंडे लोहे ऐसी झंकार थी। हाँ तो साथियों, सारी स्थिति तुम्हारे सामने है। मुझे अब और क्या करना है? मेरे लिए अब केवल यही देखना बाकी है कि राधा का हृदय क्या सचमुच इतना हठीला है कि वह हम सबको चाकू हाथ में लिए दानिलो जोबार के पास पहुंचा और उसे उसकी पीठ में हृदय के निकट भोंक दिया। आखिर वह वृद्ध सैनिक दानिलो राधा का पिता ही तो था। जो कसर थी वह तुमने पूरी कर दी दानिलो की ओर इशारा और मुड़ते हुए जोबार ने कहा एकदम सुस्पष्ट आवाज में, और इसके बाद उसके प्राण पखेरु भी राधा के पास उड़ चले। हम वैसे ही खड़े थे और हमारी आंखें उन पर टिकी थी। सामने उसी जगह राधा पड़ी थी, बालों की लट को हाथ से अपने सीने पे दबाए। उसकी आंखें पूरी खुली थी और नीले आकाश की था ले रही थी। वीर लोई को जोबार उसके पांव के पास पड़ा था। उसके घुंघराले बालों ने उसके चेहरे को ढककर हमारी नजरों से ओझल कर दिया था। कुछ ही देर तक हम उसी प्रकार सोच में डूबे खड़े रहे। वृद्ध दानिलो के गलमुच्छे कांप रहे थे और उसकी घनी भौहें खींची हुई थी। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और देखता ही रह गया।
उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, लेकिन वृद्ध नूर जमीन पर पड़ा था और उसका समूचा शरीर सुबकियों के साथ हिल रहा था। और यह आकरण नहीं था मेरे नन्हे बाज। इससे जो भी सीख मिलती है वह यह है कि मोह में पड़कर उस पथ को ना छोड़ो जो कि तुमने अपने लिए चुना है। सीधे आगे बढ़ते जाओ और तब शायद तुम्हें बुरा अंत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हाँ तो मेरे नन्हे बाज, पूरी कहानी मैंने तुम्हें सुना दी। इसके बाद मकर चुप हो गया। अपने पाइप को उसने तंबाकू की थैली में डाला और कोट के पल्ले खींचकर अपनी छाती को ढक लिया। अब महीन बौछारें पड़ रही थी और हवा पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। लहरें और भी झुंझलाहट में भरी सिर धुन रही थीं और उनकी धुंधली गरज सुनाई पड़ रही थी। घोड़े एक एक करके बुझती हुई आग के पास सिमट आए। अपनी बड़ी बड़ी संवेदनशील आंखों से उन्होंने हमें देखा और फिर हमारे चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। मकर ने उन्हें दुलार से उन्हें पुकारा और जब वह अपने प्रिय घोड़े कालू की पीठ थपथपा चुका तो उसने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा, अब सोने की जुगत करनी चाहिए। अपने कौक्षी कोट से सिर से पांव तक अपना समूचा बदन वह लपेटे था। वह जमीन पर लंबा पसर गया और निश्चल पड़ा रहा। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं वहीं बैठा इस्तेपी के अंधकार की था लेता रहा और मेरी आंखों के सामने राधा का, उस गवरीली और सुंदर राधा का चित्र तैरता रहा। बालों की लट हाथ में लिए वह अपने सीने के घाव को उससे ढक रही थी। उसकी पीली पड़ी कोमल उंगलियों के बीच से रक्त की बूंदें चूती हुई धरती पर गिरकर अग्रमीय चिंगारियों की भांति छितर रही थी और उसके पीछे लोही को जोबार की वीर आकृति तैर रही थी। काले बालों के घुंघराले लच्छे उसके चेहरे पर छाए थे और बालों के नीचे से बड़े बड़े बर्फ से ठंडे आंसुओं की धार बह रही थी। बारिश तेज हो गई और समुद्र दो सुंदर जिप्सियों के लोही को जोबार और वृद्ध सैनिक दानिलों की लड़की राधा के शोक में गंभीर निनाद कर रहा था और वे दोनों रात के उस अंधकार में एक दूसरे का पीछा करते बगुले की भांति लपक रहे थे। एकदम निशब्द और अत्यंत कमनीय और सुंदर जोबार लाख चक्कर काटने और कोशिश करने के बाद भी गबरीली राधा को पकड़ नहीं